राधे राधे सभी, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं और मैं जितना हो सकता है उतना अपनी तरफ से नॉलेज डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं खुद सीख रहा हूँ। तो जो मेरा आज का वीडियो है ये 6th पार्ट है उस वीडियो सीरीज का जो मैंने शुरू की है कि आखिर हम अपने बच्चों को चिट्टे की एडिक्शन से कैसे बचा सकते हैं। जो 6th पार्ट है वो है बाय प्रमोटिंग कल्चरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एक्टिविटीज और पॉजिटिव एक्टिविटीज। तो इसमें जैसे कि सबसे पहले आता है कल्चरल एक्टिविटी। कल्चरल एक्टिविटीज हमारे हिमाचल का कल्चर कितना अच्छा है, कितना महान माना जाता है। हमारे हिमाचल का कल्चर कितना अद्भुत है। यहाँ के देवी देवता, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के त्योहार। हिमाचल अपने आप में ही एक अलग मिसाल है। जो हमारा इंडियन कल्चर है उसको प्रमोट करने में हिमाचल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की है कि जितने भी युवा इस चिट्टे के एडिक्शन में पड़ जाते हैं वो बच्चे अपने स्टेट के कल्चर या अपने इंडिया के कल्चर के साथ उतना अटैच्ड नहीं रहते। वो ना उस कल्चर के बारे में जानने की कोशिश करते, ना उस कल्चर के बारे में उन्हें कोई सिखाता है। हमारा कल्चर इतना महान क्यों है, हम ये जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं अपने युवा। वो चीज पे हमें अपने सुधार लाना है। हमें ये चीज जस्टिफाई भी करनी है, उन्हें दिखानी भी है कि आखिर कल्चर कैसे महान है और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम हिमाचल में पैदा हुए, देवभूमि में पैदा हुए। इस कितनी पवित्र है ये भूमि और इसे आज के टाइम पे नशे के कारण बहुत बुरी तरह से अपवित्र कर दिया गया है। काफी हद तक जो है मतलब ये भी कहा जा रहा है कि हमारे देश में जो दूसरे नंबर पे जो नशा तस्करी हो रही है, नशा बिक रहा है, तो वो हिमाचल में ही भी। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही एक कल्चर नजरिए से भी देखा जाए तो हमारे कल्चर का भी एक बहुत बड़ा फेलियर है कि हमारा कल्चर मेनली एक चीज दिखाता है पीस एंड सिंप्लिसिटी। पीस एंड सिंप्लिसिटी लेकिन मुझे इस टाइम हिमाचल में कहीं भी नहीं नजर आ। बड़ी स्टेट्स में लाइक पंजाब के लोग हिमाचली लोगों को इतना अच्छे से करते थे। जब मैं नया नया चंडीगढ़ गया था तो जिस पीजी में मैं रहा था 6 महीने जो पहले अपने चंडीगढ़ के गुजारे थे, उस पीजी में स्पेशली लिखा गया था ओनली फॉर HP। मतलब हिमाचल के लड़कों को उनके लिए वहाँ पे एक अलग रिस्पेक्ट भी होती थी और एक सॉफ्ट कॉर्नर था सबके लिए कि ये लोग काफी भोले होते हैं, ये लोग काफी अच्छे होते हैं दिल। लेकिन वो चीज अब मुझे कहीं नहीं दिख रही है, वो चीज मरती ही जा रही है और ये बहुत बड़ा संकेत है हमारी कल्चर की तबाही की। ये हमारे हाथ में। आज मैं देखता हूँ कि अभी जब शिवरात्रि में काफी जो है वो देवी देवता के साथ उनके साथ देवलू बन के आते हैं तो वो कितना भी अच्छा पॉजिटिव माहौल क्रिएट करती है, एक युवाओं में एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है। तो वैसा हमें सबको उस चीज में एंगेज करना चाहिए। जितना हो सकता है अपने कल्चर समझाएं अपने युवा को कि आखिर हमारा कल्चर है। एक एक चीज हमें पता होनी चाहिए। मुझे भी अभी पूरा पता नहीं, लेकिन हाँ मैं इतना हूँ कि मैं इंटरेस्ट दिखाता हूँ। मुझे अपने कल्चर में इंटरेस्ट है, मुझे अपने कल्चर की रिस्पेक्ट और मैं चाहता हूँ कि ये कल्चर है ना। मैं उन लोगों से ये गुहार लगा रहा हूँ जो लोग इस कल्चर को बखूबी जानते हैं, बखूबी समझते हैं, इसके ज्ञानी हैं। उन लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो प्लीज आगे आएं और एक इस मुहिम में मेरे साथ जुड़ें और अपने कल्चर को भी हम प्रमोट करें। और जो इसमें और कल्चर के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है क्योंकि एक बच्चा जब एक एडिक्ट बन जाता है तो टॉप रीजन, वन ऑफ द मेन रीजन जो होते हैं वो उनमें से एक होता है स्पिरिचुअल बैंकरप्सी। स्पिरिचुअल बैंकरप्सी से आप क्या समझते हैं? इसका हिंदी अनुवाद है आध्यात्मिक शून्यता। जब इंसान अध्यात्म की तरफ से बिल्कुल शून्य हो जाता है तो उसे समझ ही नहीं रहता कि सही क्या गलत क्या। ये ही नहीं समझ आ रहा कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, समाज के लिए क्या अच्छा है, क्या। इस समय मेरे हिसाब से हिमाचल का आधा युवा है वो स्पिरिचुअली बैंकरप्ट हो चुका है। जो लोग आपको ये महाशिवरात्रि में देवी देवताओं के साथ दिखते हैं, डिवोटीज दिखते हैं कि नहीं हमारा युवा ये, वो युवा सिर्फ आधा युवा की आधा युवा कमरों में पड़ा हुआ की फिराक में है, नशे की फिराक में है, यहाँ वहाँ भटक। उन्हें आप नहीं देख पा रहे हैं। उन्हें आप तभी देख रहे हैं जब आपका जब इस डिस्ट्रैक्शन से एक फोकस हट रहा है और आपको दिख रहा है कि कहीं कोई गाड़ी खड़ी है, कहीं कोई जंगल में कोई नशा कुछ कर रहा है, कहीं कुछ, और फिर आप उसे पीट दे। जबकि वो चीज सही नहीं है। पीटिए मत उन्हें, सिर्फ ये सोचिए कि आखिर इस चीज को हम कैसे खत्म करेंगे। तो स्पिरिचुअलिटी जो है उसको प्रमोट करना बहुत जरूरी है क्योंकि अध्यात्म जब इंसान के साथ जुड़ता है उसे समझ आता है कि मैं लाइफ में क्या क्या गलत कर रहा हूँ और आध्यात्मिक लोगों से उसे जोड़ना पड़े। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैं प्रेमानंद जी महाराज से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। डेली मैं उनके प्रवचन सुनता ही और मैं राधा रानी का भक्त बन गया हूँ उनकी वजह से। मैंने चेंज देखा है, 2 महीने में ही मेरे अंदर चेंज आया है। मुझे लोग कहते हैं कि यार आपके साथ अगर कुछ अच्छा हो रहा हो तो वो आप किसी के साथ शेयर नहीं, क्यों ना शेयर करूं। अगर मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ करने से मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो मैं वो सबके साथ शेयर करूंगा ताकि वो अच्छा सबको। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे हर बच्चे का ये अधिकार है, हर युवा का अधिकार है कि वो एक चिट्टा मुक्त हिमाचल पाए, वो एक चिट्टा मुक्त समाज पाए। वो
हमें इन चीजों पे गौर देना चाहिए, हमें उन्हें बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ाना चाहिए। उनके कदम स्पिरिचुअलिटी में पड़ेंगे, पहले से ही उन्हें सब कुछ पता होगा अध्यात्म के बारे में। तो अध्यात्म हमें अपने बारे में बताता है, हमें हमारी आत्मा के बारे में बताता है और हमें परमात्मा में बताता है। तो ये जो 3 चीजें अगर इंसान अगर समझ गया तो मेरे हिसाब से वो लाइफ में गलत करेगा ही। और एक आध्यात्मिक गुरु होना भी बहुत जरूरी है, जैसे मैंने प्रेमानंद महाराज जी का रेफरेंस दिया है। तो वैसे आप जो मुस्लिम्स हैं वो अपने किसी गुरु को फॉलो कर सकते हैं, जो सिख हैं वो अपने गुरु को फॉलो की स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करें अपने अपने धर्म के हिसाब से, अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से, लेकिन एक सही रास्ता। और स्पिरिचुअलिटी मेरी लाइफ में तो बहुत चेंज लेके आई है, ये मेरे पेरेंट्स भी इसको देखते हैं। ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हैं एक बच्चे की लाइफ में, क्योंकि ये एक इंसान को ये सही राह दिखाने में काफी हेल्प करती है। और जो लास्ट में आ जाता है, जब आप अध्यात्म से जुड़ गए, जब आप अपने कल्चर के साथ वे से जुड़े हो, अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपका कनेक्ट बन जाता है सोशल एक्टिविटीज के साथ, पॉजिटिव एक्टिविटीज के साथ। जो भी समाज में खराब हो रहा है उसके अगेंस्ट आपको आवाज उठानी चाहिए। एक तरीके से उठाओ, एक कायदे से उठाओ, लेकिन उठानी जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं हमारे साथ नहीं हो रहा, ये किसी और के साथ हो रहा है, तो उस चीज से हमें बचना चाहिए। ये चीज हमें नहीं सोचनी है, वो एक इल्यूजन है जो हमें, मतलब वही बीमारी हमारे ऊपर भी हावी। बहुत बड़ी मैंने ये एक कमी देखी है सोच में, वो यही देखी है कि हम अगर हमारे अपने घर में ये चीज नहीं है तो हम इसके बारे में उतना सोचते ही नहीं है, हम इसके बारे में उतना बात नहीं करते हैं। लेकिन वो चीज़ हमें सुधारनी पड़ेगी, इस बारे में बात करना पड़ेगा, इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। अपने हिमाचली कल्चर को, स्पिरिचुअलिटी को और सोशल एक्टिविटीज़ को हमें प्रमोट करना पड़ेगा। जो भी हरकत हमारे समाज के खिलाफ होगी उसके अगेंस्ट हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। मैं इस काउंटर स्क्वाड को इसीलिए बनाना चाहता था ताकि जैसे कि जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आने वाले टाइम में इंडस्ट्रीज आएंगी, पेड़ काटे जाएंगे, पेड़ पुराने हो रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, जंगल जल रहे हैं, तो मैं अपनी काउंटर स्क्वाड के थ्रू लोगों को जोड़ के अपने साथ, एक मैं ड्रग अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहता हूँ, रीप्लांटेशन कैंपेन चलाना चाहता हूँ, और साथ में मैं एनिमल किलिंग्स के अगेंस्ट कैंपेन चलाना चाहता हूँ। क्योंकि मेन रीजन यही है, जितना हमारे हिमाचल में ये ड्रग कंजप्शन हो रहा है, स्पिरिचुअल बैंकरप्सी लोगों में आ रही है, लोग अपने कल्चर को भूल रहे हैं, सब कुछ भूल, वो ऑटोमेटिकली जो है वो काफी हद तक अंधे हो गए हैं, उन्हें दिख नहीं रहा है कि हम बर्बादी के रास्ते पे हैं। तो मुझे इस बर्बादी को रोकना है, आप सबका सहयोग मैं चाहता हूँ इसमें। तो प्लीज इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करता हूं तो वो आप तक तुरंत पहुंच जाए, यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन दे दे कि मेरी वीडियो आ चुकी है। और इन्हीं शब्दों के साथ राधे राधे।